हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं शेयर करूंगी भाई दूज की कहानी। तो एक समय की बात है, एक बूढ़ी औरत थी, उसके एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के दिन बेटे ने अपनी माँ से कहा कि वह अपनी बहन के घर जाना चाहता है। इस पर उसकी माँ ने कहा, हम तो बहुत गरीब हैं, अगर तू अपनी बहन के घर जाएगा तो क्या लेके जाएगा। बेटे के आग्रह करने पर फिर माँ ने उसे अनुमति दे दी बहन के घर जाने के लिए। जब वो रास्ते से निकला तो उसे रास्ते में एक नदी मिली। तो नदी बोली, मैं तेरा काल हूँ, मैं तुझे डुबोऊंगी। तो उसने बोला कि मैं बहुत साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, तुम मुझे अपनी बहन से मिलके आने दो। जब मैं लौट के आऊँगा तब तुम मुझे डुबो देना। ऐसा सुनकर नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसे रास्ते में एक सांप मिलता है। तो सांप बोलता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिल आने दो, टीका करवाने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। फिर सर्प भी उसे रास्ता दे देता है। आगे जाता है, थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक शेर मिलता है। तो शेर उससे कहता है कि मैं तुझे खाऊंगा। भाई उससे भी यही कहता है कि पहले मैं अपनी बहन से तिलक करवाया हूँ, फिर तुम मुझे खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है। फिर भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है और उसे आवाज़ लगाता है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। ऐसी मान्यता है, जिस बहन का एक भाई होता है और उस वक्त सूत टूट जाता है, जब तक वो दोबारा से वापस ना जुड़ जाए बहन बोलती नहीं है। भाई के आवाज़ लगाने पर बहन जब कोई जवाब नहीं देती तो भाई सोचने लगता है कि हम बहुत गरीब हैं, शायद इसलिए मेरी बहन मुझे बात नहीं कर रही है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यही सोचकर वो वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है। वह भाई को आवाज़ देती है और उसे बात न करने का कारण भी बताती है और उसे प्यार से घर के अंदर ले जाती है। फिर जाकर अपनी पड़ोसन से पूछती है, कोई जान से भी प्यारा इंसान अगर घर आए तो क्या करना चाहिए। पड़ोसन मजाक में कह देती है, तेल का चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। वह पड़ोसन का मजाक नहीं समझ पाती और वह सच में ऐसा ही करती है। ना तो चावल ही पकते हैं, ना ही चौका ही सूखता है। इधर उसके भाई को बहुत भूख लगी होती है और वह अपनी बहन से कहता है, बहन मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना परोस दे। तो बहन अपने भाई से कहती है, ना तो आज चौका सूख रहा है, ना ही आज चावल पस रहे हैं। भाई अपनी बहन से पूछता है, तूने कैसा चौका लगाया है और कैसे चावल चढ़ाए हैं। बहन कहती है, मैंने पड़ोसन से पूछा था, जान से प्यारा इंसान घर आए तो कैसे करना चाहिए, तो उसने मुझसे कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पसाने चाहिए। तब भाई कहता है, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है, कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, पानी से चौका लगा और दूध में चावल पका। बहन ऐसा ही करती है और ऐसा करते ही चौका भी सूख जाता है और चावल भी बन जाते हैं। तब वह भाई को भोजन करा के उसके तिलक करती है। ऐसा करने के बाद अगले दिन भाई बोलता है, बहन माँ घर पर अकेली है, अब मैं घर वापस जाऊँगा। अगले दिन बहन जल्दी उठकर भाई के लिए चक्की पीसकर लड्डू बनाती है। लड्डू रखकर वह अपने भाई के लिए उसे विदा कर देती है। सुबह उठकर जब बहन के बच्चे उससे कुछ खाने को मांगते हैं तो बहन अपने बच्चों को वही लड्डू दे देती है और देखती है कि लड्डू तो हरे हो गए हैं। फिर वह चक्की में देखती है कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को बच्चों से लेकर फेंक देती है और भाई के पीछे पीछे भागती है। तो उसे अपना भाई रास्ते में एक पेड़ के नीचे लेटा हुआ दिखता है और अपने भाई से पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू दिए थे कहीं तूने वो खाए तो नहीं। भाई कहता है, अभी तक मैंने वो लड्डू नहीं खाए, वह देखो पेड़ पर टंगे हैं। वो पेड़ से लड्डू उतारती है और एक गड्ढा खोद के सारे लड्डू उसमें दबा देती है
और अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे एक बार तो मौत से बचा लिया, लेकिन मैं तो कई लोगों को साई देकर आया हूँ। फिर वह अपनी बहन को रास्ते की सारी बातें बताता है। दोनों भाई बहन बैठे बात ही कर रहे होते हैं। फिर बहन अपने भाई से पानी मांगती है, तो भाई कहता है, थोड़ी दूर तालाब है, मैं वहाँ से पानी लेकर आता हूँ। तो बहन कहती है, मैं खुद चली जाती हूँ और पानी पीकर आती हूँ। बहन तालाब से पानी पीने जाती है तो देखती है कि तालाब पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई होती है। वह उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो। तो वह बूढ़ी औरत कहती है कि मैं विधाता हूँ, एक बहन के भाई का रास्ता देख रही हूँ। तो वह बहन पूछती है कि वह कौन भाई है। तो विधाता कहती है कि वह उस बहन का भाई है कि जिसने अपने भाई के प्यार में एक निर्दोष सांप की हत्या कर दी है। उसकी बात सुनकर वह सोचती है, यह तो मेरा ही भाई है। यह सुनकर उसकी बहन घबराकर उस विधाता से पूछती है कि विधाता, उस भाई को बचाने के लिए उस बहन को क्या करना होगा। तो विधाता कहती है कि बहन उसको गालियां दे और शादी होने तक उसका हर कार्य टाल दे तो उसका भाई बच सकता है। फिर बहन वापस भाई के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूँगी, और कहती है, पर तू रुक, मैं अभी आती हूँ। और वह जाती है। शेर के लिए मांस और नदी के लिए ओढ़नी और सांप के लिए दूध लेकर आती है। यह लेकर दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें शेर मिलता है। जब वह भाई को खाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है तो बहन उसे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है। इतने में दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। तो सांप मिलता है तो वो भाई को खाने के लिए आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर जब बढ़ता है तो बहन उसके आगे दूध का कटोरा रख देती है। सांप जब दूध पीने लगता है, इतने में दोनों भाई बहन आगे निकल जाते हैं। आगे चलकर उन्हें नदी मिलती है, जो भाई को डुबाने के लिए तैयार बैठी होती है। वह नदी को ओढ़नी उड़ा देती है और नदी खुश होकर दोनों भाई बहनों को रास्ता दे देती है। अब दोनों भाई बहन अपने घर वापस आ जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है, पर उसी समय बहन अपने भाई को बहुत गाली देने लगती है। ऐसा देख माँ कहती है कि तू इसको यहाँ क्यों लेकर आया। फिर भाई माँ से कहता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आकर इसे क्या हो गया। थोड़े दिन में उसके भाई का रिश्ता आया। सब कहते हैं बहन थोड़ी पागल तो है, बुरी भी है, पर भाग्यवान है। जब ससुराल वाले उसकी सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है, इसके लिए क्यों मिठाई लाए हो, पहले मेरे लिए मिठाई लाओ। और बहन अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू हो जाती है तो वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता था कि उसके भाई की घात है। बहन तुरंत ही आग बुझा देती है। शादी के हर कार्यक्रम में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। भाई की जब निकरोसी होने लगती है तो बहन कहती है, अरे इसकी निकरोसी क्यों करते हो, पहले मेरी निकरोसी करो। इसे आगे के दरवाजे से मत लेके जाओ, इसे पीछे के दरवाजे से लेके जाओ। आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है तो बहन भाई की जान बचा लेती है। इस पर सब कहती हैं, बहन कलिया है लेकिन भाई की जान बचा ली। फिर भाई के फेरे होने लगते हैं तो बहन कहती है, इसके फेरे नहीं होंगे, इसकी जगह पहले मैं बैठूंगी। फिर दूल्हा दुल्हन की रात जगती है तो बहन कहती है, पहले इन दोनों की रात नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। सब कहते हैं कि बीच में पर्दा लगाकर इसे भी सुला दो। रात में जब वह दोनों सो जाते हैं तभी एक सांप आता है। बहन को तो पहले ही पता था कि घात है। बहन उसे पकड़कर एक टोकरी में बंद कर कर सो जाती है। आज वह कई दिनों बाद निश्चिंत होकर सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है कि बेटी के उठने से पहले ही सभी मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना वो फिर से गालियाँ देकर शोर मचाएगी। बेटी उठकर देखती है कि घर में कोई भी मेहमान नहीं है। फिर वह माँ से कहती है कि सब मेहमान कहाँ चले गए। तो माँ कहती है कि मैंने सभी मेहमानों को विदा कर दिया है। बेटी कहती है कि सभी मेहमानों को फिर से वापस बुलाओ।
कहती है कि पहले मैं विदा होंगी, तब सब वापस होंगे। माँ ऐसा ही करती है, सबको वापस बुलाती है। तो वह कहती है, मैंने आज के दिन के लिए ही पाले में पूत, चूल्हे पे दूध और अपना घर छोड़ा था। पागल होकर भाई को बुरा भला कहकर भाई की 7 घाट टाली थी। मैंने इसे बचाने के लिए ही ऐसा किया था। यह सुनकर उसका माँ और भाई दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर उसे विदा करते हैं। उसके बाद सभी मेहमानों को भी विदा कर देते हैं। सभी अपने भाइयों की लंबी उम्र की कामना करते हुए यह भाई दूज की कहानी भाई दूज के दिन ज़रूर सुनें। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी को मेरा नमस्कार।